अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अल हुसैनी दुआखाना में हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजरब नुस्खा लेकर आया हूँ। नाजरीन, आज मैं जो नुस्खा आप लोगों को बताऊँगा ये मेरा मामूल मदद है, यानी कि ये इतना कामयाब और मुजरब तरीन है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने बहुत से मरीज़ों पर यह नुस्खा आजमाया है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से उनको शफा नसीब हुई है, यानी कि वो बिल्कुल सेहतयाब हुए हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के बारे में। मर्दाना बांझपन होता क्या है? जिन लोगों की मनी में जरासीम बिल्कुल नहीं होते, स्पर्म जो है वो बिल्कुल नहीं होते, इसको मर्दाना बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी मेन वजह यह है कि मनी में पस का आना। जब तक आप पस का इलाज नहीं करवाते आप ठीक नहीं हो सकते। नाज़रीन, होता क्या है, मुआलिज हजरात क्या करते हैं कि वो मगल्लज़ अद्वियात देते हैं या जरासीम पैदा करने की अद्वियात देते हैं जिससे मरीज़ को फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। वक्ती तौर पर तो वो जरासीम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसा बाद उनके जो जरासीम हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, यानी कि वो रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में उनके जरासीम शो नहीं होते। नाज़रीन, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि शादी के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद जब हमल नहीं ठहरता तो मर्द हजरात क्या करते हैं, औरत को दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, यानी कि उनका इलाज मुआवजा जारी रखते हैं। उनको मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात खिला के उनको और बहुत सी बीमारियां लगवा देते हैं। जब उनको कहा जाए कि आप अपनी रिपोर्ट करवाएं, कुछ मर्द हजरात क्या करते हैं, अपनी अकड़ की वजह से, अपनी अना की वजह से रिपोर्ट नहीं करवाते। वो ये कहते हैं कि हम बीवी के हकूक अच्छी तरह अदा करते हैं लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, हम रिपोर्ट क्यों करवाएं। और होता क्या है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को भी सोचने समझने की तौफीक दे। नाजरीन, जरूरी नहीं कि औरत ही बांझपन का शिकार हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है, मर्द भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। एक तो इसकी मेन वजह यह है कि मनी में पस आती है। दूसरी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी जरासीम जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और नाज़रीन, मैंने अपने 18 साल तजर्बे में एक चीज़ नोट की है। मैंने देखा है कि जिन लोगों के जरासीम बिल्कुल ख़त्म है, मर्दाना बांझपन का जो लोग शिकार हैं, उन लोगों को एलर्जी का मसला है। वो काफ़ी अरसे से एलर्जी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह या एंटी एलर्जिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो स्पर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मेरी तशखीस तो ये है कि जो आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के लिए, वो क्या करती है कि आपके जो एलर्जी के जरासीम ख़त्म करती है, उसके साथ साथ आपके जो औलाद पैदा करने के जरासीम हैं आपके वो भी बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, यानी कि आपके जरासीम जो स्पर्म है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, इसकी एक और वजह यह है कि ऐसा औरत के साथ सेक्स करने से भी मर्द जो है वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं, उनके जरासीम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, एक तो पास की वजह से, दूसरे नंबर पर तेज़ मिर्च मसाला जात की वजह से, तीसरे नंबर पर नाजरीन गलत ख्यालात हर वक्त जहन में सवार होने की वजह से भी मर्द बांझपन का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, हर वक्त अपने जहन में सेक्स करते हैं, सेक्स के ख्यालात जहन में आते हैं, वो भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, वीडियो को मुख्तसर करते हुए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। आज बहुत ही ख़ास और मुजरब तरीन नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप एक बार बनाएं और इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखेंगे। बहुत ही कीमती नुस्खा है नाजरीन, ऐसे नुस्खा जात आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे तजर्बे में जो भी बात होती है मैं आप लोगों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करता हूँ। नाजरीन, नुस्खे की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, जवान बकरे के खुसिये लेने हैं 1 किलो और 2 अदद मगज लेने हैं, बकरे के ही 2 अदद मगज लेने हैं। और नाजरीन, आधा किलो आपने चीनी लेनी है। नाजरीन, आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने नाजरीन इसको पुन छान लेना है, यानी कि जो पोक होगा उसको फेंक दें और जो आपके पास जूस वगैरह बचेगा
اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اور ناظرین جب یہ گاڑھا ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے نیچے اتار دینا ہے اور آپ نے اس کو دھوپ میں خشک نہیں کرنا، آپ نے اس کو کسی کمرے میں اور اس کو سائے میں خشک ہونے دیں۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سالم مصری لینی ہے 5 تولہ، موسلی سفید انڈیا کی لینی ہے 5 تولہ، سالم پنجہ آپ نے لینا ہے 5 تولہ، سنگھاڑا خشک ناظرین آپ نے لینا ہے 5 تولہ، مغز پمبا دانہ آپ نے لینا ہے 5 تولہ، اور لاچی خرد آپ نے لینی ہے ناظرین 5 تولہ، اور جو آپ نے جوہر خصیہ تیار کیا ہے وہ بھی ناظرین آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اور ناظرین اس میں آپ نے کشتہ صدف 1 تولہ ملانا ہے اور کشتہ چاندی 1 تولہ ملانا ہے، اور ناظرین کشتہ کلی 1 تولہ ملانا ہے، اور ناظرین کشتہ عقیق 1 تولہ ملانا ہے، اور ناظرین کشتہ مرجان بھی آپ نے اس میں 1 تولہ شامل کرنا ہے۔ اور ناظرین ان تمام اجزاء کو آپ نے بریک پیس کر پاؤڈر تیار کر لینا ہے، اور ناظرین کشتہ جات آپ نے بعد میں شامل کرنے ہیں۔ اور ناظرین اس صفوف کو آپ نے کسی ڈبے وغیرہ میں محفوظ کر لینا ہے۔ صبح شام 1 چمچ آپ نے کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور 40 دن آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اتنے اچھے رزلٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو لوگ مختلف ادویات کھا کے تنگ آ گئے ہیں، جو لوگ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ آج یہ میرا بتایا ہوا نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کی جو رپورٹ نیل ہے، جس کے جراثیم بالکل شو نہیں ہوتے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے، میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسے ہی نایاب اور مجرب نسخے ملتے رہیں۔ اور ناظرین جو لوگ کوئی بھی دوائی گھر میں تیار نہ کر سکیں، وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، وہ میرے دواخانے سے تیار شدہ دوائی بھی منگوا سکتے ہیں۔ کسی قسم کی دوائی منگوانے کے لیے یا تیار شدہ کورس منگوانے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 0321 6405 606۔ شکریہ۔